श्रावण महादेव शिव का प्रिय महीना। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम टमट्टमट्टमट्टमन्मिनानमट्टमर्वयम् चकार चंद तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम। वो जिनकी जटाओं से बहने वाली माता गंगा के जल से उनका कंठ पवित्र है और उन्होंने गले में हार की तरह सांप को धारण कर रखा है। उनके डमरू से हो रही टमट 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 की ध्वनि से सारा संसार जागृत हो जाता है। ऐसे हैं शिव जो सबका कल्याण करे। स्वागत है मित्रों महावॉरियर की आज की इस प्रस्तुति में। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। जो शिव भक्त सदा ही शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और उनका चित्त सदा ही शिव का नाम भजता है, वो शिव भक्त जब सावन के इस पवित्र महीने में महादेव की आराधना करते हैं तो उन्हें कई गुना शिवाशीष प्राप्त होता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार देवाधिदेव शिव को सावन महीना अत्यंत प्रिय है। तो आइए जानते हैं क्या है इस सावन के महीने के पीछे की कथा आज की इस प्रस्तुति में। सावन के महीने में शिवलिंग पर शिव को प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, धतूरा, जल, दूध, शहद इत्यादि चढ़ाया जाता है। सावन महादेव को अत्यंत प्रिय है और उनके भक्तों को भी। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब उस समय अत्यंत भयंकर विष हलाहल निकला, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और असुर घबरा उठे कि इस विष को कौन ग्रहण करेगा। इस विष को हम कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। हम यहाँ अमृत कलश के लिए आए हैं, मृत्यु के लिए नहीं। तो हम भी तो अमृत के लिए आए हैं। इस विष को हम में से कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। काफी देर तक देवताओं और असुरों में वाद विवाद होता रहा और इतने समय में हलाहल विष से सृष्टि का विनाश होने लगा। देवताओं और असुरों की मूर्खता को देखते हुए स्वयं शिव वहां उतर आए और कल्याण के देवता महादेव शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस हलाहल को ग्रहण कर लिया। देवी पार्वती को ये ज्ञात था कि हलाहल को ग्रहण करने के बाद महादेव को कई समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए देवी पार्वती ने हलाहल को उनके कंठ में ही रोक दिया। विष को कंठ में रोकने की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। परंतु इसके पश्चात उनकी संपूर्ण देह में आग सी लग गई और वो हलाहल की ऊर्जा से अत्यंत गर्म हो उठे। तभी सभी देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा, ऋषि मुनि, साधु, असुर और राक्षसों ने उनका जल से अभिषेक किया और उनकी देह को शीतलता प्रदान की। इसी पौराणिक कथा के चलते हर सावन शिवलिंग पर जलाभिषेक अनिवार्य बताया गया है और जो कोई भी कुछ और न करे परंतु केवल जलाभिषेक ही करता है तो भी उसके दुख दर्द और दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसी कारण संपूर्ण भारत से कांवड़िए अपने भोलेनाथ के लिए जल लेकर आते हैं। कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति साल भर शिव की पूजा नहीं कर पाता और केवल सावन के महीने में ही उनकी पूजा करता है तो उसे साल भर के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने को तपस्या, साधना और तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करने की दृष्टि से भी उत्तम माना जाता है। सावन का महीना शिव को अति प्रिय है। इस समय शिव को उनकी सबसे प्रिय वस्तुएं जैसे शीतल जल, दूध, बेलपत्र, बेलफल, शहद, रुद्राक्ष और धतूरा इन सभी की भेंट चढ़ाकर नियमानुसार पूजा पाठ करने के बाद शिव पुराण की कथाओं का पाठ किया जाता है।
इन सभी विशेष वस्तुओं में से भक्त अगर केवल गंगा जल से ही शिवलिंग का अभिषेक करता है तब भी वो उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना बाकी सब चढ़ाने के बाद होते हैं। सावन का हर दिन शिव का दिन है और हर क्षण शिव का क्षण है और इस समय में आप कल्याण के देवता से कोई भी वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस माह के दौरान उपासक को लाभ होते हैं, जैसे कि जिस भी कन्या या कुमार का विवाह नहीं हो रहा होता है, सावन में महादेव की पूजा से उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है, जिसके पीछे शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ कराया था, परंतु उसमें सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस बात पर अड़ गई कि वो अपने पिता के घर अवश्य जाएंगी, पर महादेव के कई बार समझाने पर भी देवी सती यज्ञ में बिना आमंत्रित किए ही वहां पहुंच गई, जिस पर महाराज दक्ष ने अपनी पुत्री सती को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई कि बिना आमंत्रित किए तुम यहाँ यज्ञ में चली आई? क्या उस कपाली ने तुम्हारे मन को इतना दूषित कर दिया है कि तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाते? पिताश्री, मैं किसी और के नहीं बल्कि अपने माता पिता के घर आई हूँ। पिता कहने का अधिकार तो तुमने तभी खो दिया था जब तुमने उस भस्म में लदे जटाधारी कपाली शिव से विवाह किया था। वो मेरे स्वामी हैं और आपके जमाता भी। इस तरह के वचन उन्हें बोलना आपके लिए उचित नहीं है। मेरा जमाता वो तब कहलाता जब मैंने उसे स्वीकारा होता, और जब मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं मानता तो वह कपाली शिव मेरा जमाता कैसे हो गया? अपने स्वामी महादेव के बारे में इतने कटु वचन सुनने के बाद देवी सती क्रोध में भर गई और स्वयं को अपनी योग शक्ति से भस्म कर दिया। इस बात का पता जब शिव को चला तो वो क्रोध में तांडव करने लगे, जिसके कारण सृष्टि का नाश होने लगा। इस बात से घबराकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी की देह के कई हिस्से कर उन्हें भूमि पर गिरा दिया और वो अंग जहाँ जहाँ गिरे वो जगह आगे चलकर शक्ति पीठ कहलाए। और इसके पश्चात महादेव एक अज्ञातवास में चले गए। उनके संसार से मुंह मोड़ लेने के बाद सृष्टि चक्र ही डगमगा गया और इस दुविधा का समाधान लेकर आई पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती, जो पिछले जन्म में हुई सती का पुनर्जन्म था। सृष्टि से मुंह फेर लेने के बाद संपूर्ण संसार की स्थिरता में विघ्न आ गया और इसी दौरान अपने पिछले जन्म की स्मृतियों से जूझती देवी पार्वती शिव को पाने के लिए घोर तप में लीन हो गई थीं। अंत में महादेव का ध्यान टूटा और उन्होंने देवी पार्वती को वर मांगने को कहा। मांगो देवी, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे महादेव, मैं आपको आपके सत्य स्वरूप में अपने पति, अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तथास्तु। मान्यताओं के अनुसार जो भी कन्या या पुरुष सावन के महीने में महादेव का व्रत करता है और उनकी नियमानुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें महादेव और देवी पार्वती मनचाहे वर देते हैं। पुराणों में सावन के महीने की अलग अलग महिमा बताई गई है। देवसैनी एकादशी से संसार के पालनहार श्री हरि संसार की देखरेख का दायित्व महादेव को देकर योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान प्रभु शिव और माँ गौरी भूलोक पर आकर अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के प्रत्येक दिन भक्त को प्रातः उठकर साफ व श्वेत वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर जल अभिषेक, चंदन का तिलक, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप और दिया दिखाकर शिव की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने से आप शिव के और भी निकट आ जाएंगे, जिससे अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण,
देवाधिदेव शिव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो विधाता का भी विधान बदल सके वही शिव है। तो मित्रों, ये थी देवाधिदेव शिव के सबसे पावन महीने सावन के पीछे की संपूर्ण कथा। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महावॉरियर समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।